जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं। फिलहाल आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में अच्छे से लगे होंगे। जी हाँ, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को स्वागत करता है एस क्लासेस। जी हाँ, आज की जो क्लास होने वाली है ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रूल्स की होने वाली है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट आर्टिकल टॉपिक्स के रूल्स के होने वाली है और आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को बहुत अच्छे तरीके से आज की जो क्लास है बहुत ही बेहतर होने वाली है। आप सभी प्यारे विद्यार्थी शुरू से लेकर अंत तक जरूर इस वीडियो में बने रहिएगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, और जो इससे पहले हमारी क्लास हुई थी वो क्लास हमारी डेफिनेट आर्टिकल सेंटेंस प्रैक्टिस पर हुई थी। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, डेफिनेट आर्टिकल सेंटेंस प्रैक्टिस पर हुई थी। आज की जो क्लास है ये है आर्टिकल इंपॉर्टेंट रूल्स की। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट रूल्स की। तो आइए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के रूल्स। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारा रूल्स दिया गया है यानी बेटा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रूल्स। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अब जो इसमें फर्स्ट रूल्स दिया गया है वो कौन सा रूल्स है देखते हैं। सीधी सी बात, जो हमारा फर्स्ट रूल्स है ये कह रहा है कि आर्टिकल ए का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स से पहले किया जाता है जिनका उच्चारण काउंट यानी सीधी सी बात कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। समझ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, यानी कह रहा है कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो वहां पर आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे बेटा यहां पर आ बुक दिया गया है, क्या दिया गया है, आ बुक। तो सीधी सी बात यहां पर ए बुक यानी एक किताब, ये क्या है बेटा, ये एक वचन है यानी सिंगुलर नाउन्स है। जी हाँ, यानी आ बुक। तो यहां पर नेक्स्ट जो दिया गया है ए कार, क्या, ए कार बेटा। तो सीधी सी बात, जो ए कार दिया गया है तो यहां पर एक कार है। समझ में आ रही बात, यहां पर प्लूरल नाउन्स की बात नहीं हो रही है, यहां पर हमारी बात हो रही है एक वचन संज्ञा पर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, और एक वचन संज्ञा के पहले, समझ रहे हैं आप, इस रूल्स में इसका प्रयोग किया जा रहा है, ए आर्टिकल का प्रयोग किया जा रहा है। और जो हमारा ए आर्टिकल होता है ये कौन सा होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा होता है बेटा इंडेफिनिट आर्टिकल। जी हाँ, दूसरा दिया गया है ए डॉग यानी आ डॉग रीड कर सकते हैं या फिर ए डॉग। समझ रहे हैं आप, बिल्कुल समझ रहे होंगे। यानी सीधी सी बात, यहां पर देखो डी कॉन्सोनेंट आया कि नहीं आया और उसके पहले ए का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, और हमारा जो यहाँ पर ए दिया गया है ए डिटरमिनर के अकॉर्डिंग भी है, एक डिटरमिनर भी है। जी हाँ, और जो हमारा डॉग है ये हमारा प्यारे विद्यार्थियों नाउन है। जी हाँ, यानी नाउन के लिए ही हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, और जो नेक्स्ट दिया गया है ये क्या दिया गया है बेटा, यानी ए हाउस यानी एक घर। तो बेटा ये भी एक वचन संज्ञा है, हाउस यानी एक वचन है, एक घर है। तो सीधी सी बात, उसके पहले इसका प्रयोग किया गया है इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। समझ रहे हैं आप, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा है इस वर्ड में दिया गया है ए टीचर यानी सीधी सी बात एक अध्यापक। क्या बेटा, एक अध्यापक, यानी एक अध्यापक है तो सीधी सी बात ये भी एक वचन संज्ञा है। समझ रहे हैं, एक वचन संज्ञा है। और यहां पर आर्टिकल कौन सा आया है, इंडेफिनिट ए आया है। कौन सा आया है, इंडेफिनिट ए आया है। तो सीधी सी बात, आपने यहां पर इसका यूज सीखा ए का,
लेकिन एक नोट पॉइंट दिया गया है, ये भी बेटा समझते हैं। कह रहा है कि ए नाउंस वर्ड में स्पेलिंग नहीं बल्कि साउंड देखी जाती है। समझ में आ रही बात? साउंड देखी जाती है कुछ वर्ड में। समझ में आ रही बात? कुछ शब्द में। फिर एक बार देखते हैं नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या 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 कह रहा है? कह रहा है कि ए नाउंस वर्ड में स्पेलिंग नहीं बल्कि साउंड देखी जाती है। तो सीधी सी बात बेटा, यहां पे आया है ए यूनिवर्सिटी। क्या आया है बेटा? ए यूनिवर्सिटी। तो यहां पर अगर देखा जाए ए यूनिवर्सिटी, तो यहां पर जो हिंदी वाला शब्द है वाई, अगर इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो सीधी सी बात, या आया कि नहीं आया बेटा? या आया कि नहीं आया? लेकिन जो इंग्लिश में है, इंग्लिश में यू से स्टार्ट हुआ है। जो मीनिंग हमारी यूनिवर्सिटी की शुरू हुई है वो किससे स्टार्ट हुई है? यू से स्टार्ट हुई है। और यू हमारा क्या है बेटा? वावेल्स है। क्या है? वावेल्स है। लेकिन अगर हिंदी की बात कहें तो हिंदी में बेटा या है, तो सीधी सी बात इसकी स्पेलिंग जाएगी वाई। क्या जाएगी? वाई। तो वाई क्या है बेटा? वाई आपका कॉन्सोनेंट है। क्या है बेटा? कॉन्सोनेंट है। तो सीधी सी बात, इसके अकॉर्डिंग ही इसका प्रयोग होगा आर्टिकल ए का, यानी इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। इसका प्रयोग होगा इंडेफिनिट, आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आपको ये समझ में आ रहा होगा। जब हिंदी में यह आया है तो सीधी सी बात, इसकी जो स्पेलिंग लेटर निकल रही है वो वाई निकल रही है। और वाई हमारा जो है ये कॉन्सोनेंट है बेटा। और कॉन्सोनेंट होते कितने हैं? 21 होते हैं। और वावेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल आप सभी प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। जी हाँ, आगे देखते हैं। जो हमारा आगे नेक्स्ट वर्ड है यूनिट। क्या आया है बेटा? यूनिट, यानी ए यूनिट। यूनिट का मतलब आप समझ रहे होंगे। और यहां पर यूनिवर्सिटी का मतलब विद्यालय। कौन सा? विश्वविद्यालय। समझ रहे हैं आप? और यहां पर दिया गया है यूनिट। अब यूनिट का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? इकाई होता है। क्या होता है? इकाई, यानी ए यूनिट। तो बेटा यहां भी वही प्रक्रिया है। ठीक है, स्पष्ट हो रही है। यानी क्या आया है? या आया है। तो सीधी सी बात, इसकी स्पेलिंग क्या होगी बेटा? क्या होगी? तो सीधी सी बात, इसकी जो स्पेलिंग होगी वाई लेटर होगा। और जो वाई हमारा है ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। क्या है बेटा? कॉन्सोनेंट है। तो सीधी सी बात, किसको कैच कर रहा है? और यहां पर जो ए है किसको कैच कर रहा है? वाई को कैच कर रहा है पूरे तरीके से। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, तो यहां पर किसका प्रयोग हुआ? और यहां पर इंडेफिनेट आ का प्रयोग हुआ। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर इंडेफिनेट किसका प्रयोग हुआ? ए का प्रयोग हुआ। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को। जी हाँ, यानी ए नाउन्स के लिए यूज होता है। और यूनिवर्सिटी क्या है बेटा? नाउन है। यूनिट क्या है? नाउन है। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे, आ रहा होगा। और जो हमारा आर्टिकल यूज होता है वो नाउन के लिए ही यूज होता है। और आर्टिकल जो क्वालिफाई करता है वो नाउन को ही क्वालिफाई करता है। समझ में आ रहा? बिल्कुल आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। जो आगे हमारा नेक्स्ट यानी सेकंड रूल है प्यारे विद्यार्थियों। सेकंड रूल है एन का प्रयोग काउंटेबल, यानी काउंटेबल नाउन से शुरू होता है। समझ में आ रही बात? यानी ए का भी काउंटेबल के लिए होता है। लेकिन वहां क्या देखा जाता है? ए के लिए क्या अटैचमेंट होता है? वहां पर कॉन्सोनेंट होता है। और यहां पर वावेल्स, वावेल्स को टच कर रहा है। समझ में आ रही बात? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है। समझ रहे हैं आप? लेकिन हम जो यूज करते हैं वो रूल के अकॉर्डिंग ही हम बिल्कुल ए का और एन का और द का यूज करते हैं। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और यहां पर प्यारे विद्यार्थियों क्या है?
यहां पर हम किसका बता रहे हैं, एन का। तो एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से शुरू होता है। अब यहां पर देखते हैं सिंगुलर काउंटेबल, जैसे बेटा यहां पर क्या है, एप्पल, यानी एप्पल भी इसको रीड कर सकते हैं, यानी एन एलिफेंट। समझ रहे हैं आप, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यहां पर यानी सीधी सी बात, एन एप्पल, एन एलिफेंट, या फिर एन हावर, ठीक है। और उसके बाद यहां पर इन जो वर्ड हैं ये एक तरीके से नाउन के रूप में दिए गए हैं। किसके रूप में दिए गए हैं, नाउन के रूप में दिए गए हैं। लेकिन यहां पर देख सकते हैं पूरी तरीके से जो हमारा एप्पल है, ठीक है, पहला वर्ड एप्पल का वावेल से स्टार्ट हो रहा है, समझ रहे हैं। तो इसलिए यहां पर किसका प्रयोग हो रहा है, किसका प्रयोग हो रहा है, एन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा बेटा, एन का प्रयोग होगा, समझ रहे हैं आप। और यहां पर देखो, यहां भी एलिफेंट का पहला लेटर, समझ रहे हैं आप, यहां एप्पल का पहला लेटर ए से स्टार्ट हो रहा था, और यहां पर बेटा एलिफेंट वर्ड का लेटर पहला ई से स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पर बेटा भी क्या आया है, ई वावेल्स आया है। क्या आया है, ई वावेल्स आया है। और एन वावेल्स लेटर के पहले, वावेल्स वर्ड के पहले इसका प्रयोग किया जाता है, एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हैं आप, बिल्कुल आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर देखते हैं एन हावर, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस वर्ड को बहुत ही ध्यान से देखना है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को, एन आवर, लेकिन इसका हिंदी में जो अर्थ निकल रहा है, यानी एच की हिंदी क्या होगी, हा, यानी हा। तो यहां पर सीधी सी बात, यहां पे इसकी जो स्पेलिंग है एच निकलेगी। क्या निकलेगी बेटा, एच। और एच ध्यान दो पहले, क्या यहां पर एच की, यहां पर ध्यान से पहले इसको ध्यान से पढ़ना, क्या ये निकलेगी हिंदी, एच की हिंदी तो हा होती है, समझ रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन इसको ध्यान से पढ़ो बेटा, इसको हावर, समझ में आ रही बात, आवर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आवर। तो यहां पर हिंदी वर्ड से आपको कैच करना आवर, तो यानी आ का उच्चारण निकल रहा है, किसका, आ का उच्चारण निकल रहा है। तो यहां पर भी सीधी सी बात बेटा, जो हमारा एन का प्रयोग होगा आ के अकॉर्डिंग होगा, और आ हमारा क्या है, वावेल्स है, समझ रहे हैं आप, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। जो वर्ड इंग्लिश वर्ड से कैच नहीं हो पाते हैं तो हिंदी से भी कैच होते हैं, और उसका जो अर्थ होता है वो साउंड के अकॉर्डिंग निकल रहा है। और यहाँ पे कौन से साउंड के अकॉर्डिंग निकल रहा है, वावेल्स के अकॉर्डिंग निकल रहा है। तो सीधी सी बात, आ हमारा क्या है बेटा, आवर, यानी आ जो हमारा है क्या है, वावेल्स को अटैचमेंट कर रहा है। तो सीधी सी बात, यहां पर आर्टिकल किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। किसका, एन का प्रयोग होगा। पूरी बात आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को समझ में आ रही होगी। और एच यहां पर हिंदी में बोलते समय एच, समझ रहे हैं आप, आवर, हावर नहीं बोलते हैं, आवर, समझ में आ रही बात। तो यहां पर एच साइलेंट जा रहा है, क्या जा रहा है बेटा, साइलेंट जा रहा है। और आगे देखते हैं, आगे यानी एच साइलेंट, इसीलिए आवर साउंड का ऐड होता है, समझ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को बहुत अच्छे तरीके से आर्टिकल, ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल आप सभी प्यारे विद्यार्थी कमेंट करते रहिएगा और अपनी अपनी राय बिल्कुल बताते रहिएगा। जी हाँ, कमेंट जरूर करिएगा। आगे देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आगे जो है जैसे कह दिया जाए, एक वर्ड और दिया गया है, यानी एन अम्ब्रेला, समझ रहे हैं, एन अम्ब्रेला यानी एक छतरी, एक छाता, समझ रहे हैं आप। तो ये भी एक है ना, छाता छतरी एक है ना, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। तो सीधी सी बात यहां पर प्यारे विद्यार्थियों देखते हैं, यू जो है यानी इसका भी हिंदी अटैचमेंट होगा, तो यानी इसकी जो स्पेलिंग है वाई होगी। और वाई हमारा अगर देखा जाएगा, ध्यान दो पहले, यहाँ पे एन अम्ब्रेला आया है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को ध्यान से देना है, देखना है। लेकिन यहां पर देखो,
बहुत अच्छे से। लेकिन यहां पर जो हमारा यू, यू ध्यान से देखो, यहां पर बहुत ही अच्छे से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को देखना होगा। अम्ब्रेला, यानी अगर देखा जाए अम्ब्रेला, ठीक है, तो यहां पर बेटा हिंदी अटैचमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है। अम्ब्रेला आ से स्टार्ट हो रहा है, तो आ हमारा क्या है, वॉवेल्स है, और यहां पर अम्ब्रेला, ठीक है। लेकिन जो मीनिंग वर्ड बन रही है यू, यू से बन रही है, तो यू हमारा क्या है, वॉवेल्स है। क्या है बेटा, वॉवेल्स है। तो यहां पर यू यानी अम्ब्रेला का पहला लेटर यू है, तो यू क्या है, वॉवेल्स है, और एन का प्रयोग वॉवेल से पहले होगा। बिल्कुल आप, तो सीधी सी बात, यहां भी हम एन का ही प्रयोग करेंगे। समझ में आ रही बात। ये वर्ड अगर सेंटेंस में आते हैं, ये वर्ड अगर सेंटेंस में आते हैं, तो सीधी सी बात, हम उन नाउन्स वर्ड के पहले किसका प्रयोग करते हैं बेटा, किसका प्रयोग करते हैं, एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आगे देखते हैं नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट है आगे, रूल थर्ड यानी तीसरा। अब तीसरा है बेटा, यहां पर हम डिफिनिट आर्टिकल में आ गए हैं। अब हमने इंडेफिनिट आर्टिकल का बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को समझाया है। अब हम समझते हैं सीधी सी बात, इंपॉर्टेंट रूल डेफिनेट आर्टिकल का। जी हाँ, डेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है बेटा, इससे पहले वाली क्लास में बहुत ही अच्छे से बताया था। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, डेफिनेट आर्टिकल द होता है। क्या होता है बेटा, द। अब देखते हैं द का प्रयोग विशिष्ट जगह कहां पर होता है, किस नाउन्स के पहले किया जाता है, कौन कौन से नाउन्स के पहले। क्योंकि मैंने इस क्लास में पहले ही बता दिया है कि इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट पर बात हमारी होगी। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं जो हमारा यहाँ थर्ड रूल है, कह रहा है कि आर्टिकल द का प्रयोग सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है। समझ में आ रही बात। आर्टिकल द का प्रयोग सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, यानी सीधी सी बात, ध्यान दो बेटा, यहां पर बहुत ही अच्छे से ध्यान देने वाली बात है। यानी आर्टिकल द का प्रयोग सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है जब हम किसी या विशेष की बात हो। समझ में आ रही बात। यानी जब हम किसी विशेष की बात करते हैं, तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं आप, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब आगे अगर देखते हैं एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल जैसे कह दिया जाए द बेस्ट, क्या कह दिया जाए बेटा, द बेस्ट, ठीक है। या फिर हम कह दें द टालिस्ट, द टालिस्ट, या फिर हम कह दें द सन, क्या कह दे बेटा, द सन, ठीक है, ये यूनिक है। और उसके बाद द मून यानी चंद्रमा। तो सीधी सी बात, इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग जरूर होता है, ठीक है। और अगर चारों दिशाओं के नेम आ जाएं, तो वहां भी द का प्रयोग होता है। अगर धार्मिक पुस्तक भी आ जाएं, तो सीधी सी बात, वहां पर आर्टिकल डेफिनेट द का प्रयोग होता है। अगर किसी विशेष, किसी विशेष धार्मिक स्थल है, समझ में आ रही, धार्मिक स्थल यानी बहुत सारे होते हैं, तो सीधी सी बात, वहां भी इसका प्रयोग करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं आप, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अखबार या सरकारी संस्था का नाम दिया हो, तो सीधी सी बात, वहां धार्मिक, अगर ऐसी सारी चीजें, ऐसी कंडीशन पे अगर सेंटेंस में वर्ड आ रहे हैं, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे धार्मिक पुस्तक हो, चाहे फिर वो कोई विशेष स्थान हो, या कोई विशेष किताब हो, समझ में आ रही बात, या फिर यूनिक वर्ड हो, या फिर सीधी सी बात रेगिस्तान जैसे, या फिर पहाड़ों, या फिर नदियां, ऐसे वर्ड अगर इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, तो सीधी सी बात, उसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का ही प्रयोग करते हैं। समझ में आ रही बात। बिल्कुल आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अब देखते हैं यहां पर बेटा
कह रहा है कि द गिटार, क्या कह रहा है? द गिटार। तो बेटा गिटार भी एक विशेष वस्तु है, समझ में आ रही बात? गिटार जो बजाया जाता है, समझ में आ रही बात? हाँ, तो सीधी सी बात, उसके पहले भी इसका प्रयोग करेंगे, दा का ही प्रयोग करेंगे। फिर आगे बेटा कुछ दिया गया है, आपने देखा होगा कि बुक के साथ दा क्यों आ गया, अब यहाँ पे कार्स के साथ दा क्यों आ गया, ये चीज बहुत ही अच्छे से समझने वाली बात है। यानी यहाँ पर भी बेटा अगर देखा जाए तो यहाँ पर द बुक के साथ दा, मतलब बुक के साथ दा क्यों आ गया, और कार्स के साथ दा क्यों आ गया, और डॉग के साथ दा क्यों आ गया, हाउस के साथ दा दा क्यों आ गया? क्योंकि इससे पहले भी हमने ये वर्ड इंडेफिनिट में भी पढ़ा था कि वहां अ बुक मिला था, ए कार्स मिला था, ए डॉग मिला था, ए हाउस मिला था। लेकिन यहाँ पे इसकी बात ये है बेटा, आ सकता है लेकिन विशेष हो। इसका नोट पॉइंट कह रहा है बेटा कि जब हम किसी खास या जानी पहचानी या पहले बताई गई यानी चीज की बात की गई हो, तो वहां पर आर्टिकल डेफिनेट द का प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हैं आप? ये जो हमारे द बुक है, या अगर इंपॉर्टेंट यानी बिल्कुल पहले बात हो चुकी हो, यानी किताब की पहले बात हो चुकी हो, समझ में आ रही बात? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और कार की भी बात पहले हो चुकी हो, ठीक है, और उसकी बात उसी तरीके से द डॉग की भी बात हो चुकी हो इंपॉर्टेंट लेवल से, समझ में आ रही बात? उसी तरह द हाउस की बात पहले की गई हो, पहले हो चुकी हो, तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? सीधी सी बात, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर नोट को बहुत ही ध्यान से देखते हैं। कह रहा कि जब हम किसी खास जानी पहचानी या पहले बताई गई चीज की बात की गई हो, तो वहां पर दा का प्रयोग करते हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल डेफिनेट दा का प्रयोग करते हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यानी ये हमारा विशेष पुस्तक है, विशेष कार है, विशेष डॉग यानी विशेष कुत्ते, विशेष कुत्ता, विशेष घर, यानी समझ में आ रही बात? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को। और यहाँ पे द ट्री यानी पेड़, समझ में आ रही बात? तो विशेष भी पेड़ हो, बहुत सारे विशेष भी इंपॉर्टेंट भी पेड़ होते हैं, समझ में आ रही बात? ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और नोट पॉइंट के अकॉर्डिंग आपने बिल्कुल द का यूज आप सीख रहे हैं, समझ में आ रही बात? डिफरेंट आर्टिकल का। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं, और लॉन्ग को हमने बहुत ही इजी रूल्स, इजी नोट, इजी सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को बता रहा हूं। जी हाँ बिल्कुल पढ़ा रहा हूं बहुत ही अच्छे से, आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आगे जो कह रहा है, ये कह रहा है कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस, यानी बेटा यहां पर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस दिए गए हैं। जैसे पहला सेंटेंस दिया गया है, ही इज एन हॉनेस्ट। समझ में आ रही प्यारे प्यारे विद्यार्थियों? ही इज एन हॉनेस्ट यानी वह एक लड़का ईमानदार है। समझ में आ रही बात? बिल्कुल आप सभी को, वह एक लड़का ईमानदार है। तो यहाँ पर जो हॉनेस्ट दिया गया है, तो यहाँ पर इसका हिंदी का उच्चारण ऑनेस्ट लिखा जाएगा। आ आया है, क्या आया बेटा? आ। तो सीधी सी बात, इसका प्रयोग किया गया है, इसका स्पेलिंग वर्ड निकल रहा है, ध्यान से देखिए, ए। तो ए हमारा क्या है प्यारे विद्यार्थियों? ए हमारा वावेल्स है। तो यहां पर इसका प्रयोग किया गया, आर्टिकल एन का प्रयोग किया गया। समझ में आ रहा होगा आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को। अब सेकंड है बेटा, सेकंड, सी स्टडीज, ध्यान से देखना है बेटा, ध्यान से। सी स्टडीज इन ए यूनिवर्सिटी यानी वह एक विश्वविद्यालय में पढ़ती है, वह एक विश्वविद्यालय में पढ़ती है। तो बेटा यहाँ पर इस चीज को देखना है कि यू आया है, और यू की हिंदी में जो उच्चारण है या आ रहा है, और या की स्पेलिंग क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा? आर्टिकल इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाएगा। इंडेफिनिट का ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आ रहा प्यारे विद्यार्थियों? आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप सभी कमेंट में
जरूर अपनी अपनी राय दीजिए। और बहुत ही अच्छे तरीके से जो क्लासेस इंग्लिश की चल रही हैं, बहुत ही अच्छे से चल रही हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आगे जो देखते हैं, आगे हमारा तीसरा है। तीसरा कह रहा है कि आई वेंट टू बीकॉम एन एमएलए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आई वेंट टू बीकॉम एन एमएलए, यानी मैं एक एमएलए बनना चाहता हूं, या फिर मैं एक एमएलए बननी चाहती हूं। समझ में आ रही बात? बिल्कुल आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि एन का प्रयोग क्यों कर दिया गया, एमएलए आ रहा है। तो एमएलए बेटा हिंदी का जो शब्द आ रहा है, हिंदी, ये बेटा आ रहा है तो इसका जो स्पेलिंग वर्ड निकलेगा बोलते समय ए। तो ए हमारा क्या है? ए क्या है बेटा? वावेल्स है। तो जब वावेल्स है तो किसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा। और एन हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है। क्या है भैया? इंडेफिनिट आर्टिकल है। समझ में आ रही बात? बिल्कुल आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट यानी जो हमारा फोर्थ सेंटेंस है, ये कह रहा है इट विल टेक एन हावर टू कंप्लीट। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इट विल टेक एन हावर टू कंप्लीट। इसे पूरा होने दो, इसे पूरा होने दो। समझ में आ रही बात? यानी ध्यान से देखना है, बहुत ही अच्छे से। यहां पर जो आवर आया है, यानी इसकी हिंदी होगी इसे कितने घंटे में? इसे 1 घंटे में बेटा, इसे 1 घंटे में, ठीक है, इसे 1 घंटे में पूरा होने दो। समझ में आ रही बात? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर देखो एच आया है और फिर एच साइलेंट निकल रहा है ना। हिंदी बोलो बेटा, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट तो नहीं बोलोगे, ऑनेस्ट बोलोगे। तो सीधी सी बात, जो हमारा आ है, तो आ का जो स्पेलिंग वर्ड निकल रहा है, वो स्पेलिंग वर्ड बेटा वावेल से आ रहा है। क्या आ रहा है? वावेल से आ रहा है। तो यहां पर किसका प्रयोग किया गया है? इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? इंडेफिनिट आर्टिकल ए का नहीं, एन का प्रयोग किया गया है। ये जो आज की हमारी ये इंग्लिश आर्टिकल ग्रामर की क्लास थी बेटा, ये जो सीरीज थी, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके पहले जितनी भी आर्टिकल की क्लास हुई हैं, अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थी नहीं देखे हैं, तो आप शुरू से लेकर सारे वीडियो चैनल पे जाके इस क्लासेस में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को देखना है, ताकि जो आपका आर्टिकल टॉपिक्स है वो बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार हो पाए। जी हाँ, ये हमारा बेसिक होता है, बेसिक टॉपिक। लेकिन अगर ये नहीं तैयार रहेगा तो फिर किस लेवल से हमें आगे ट्रांसलेट करना है और किस लेवल से हमें स्पीच लेवल के सेंटेंस सीखना है। समझ में आ रही बात? स्पीकिंग सेंटेंस अगर आपको बहुत ही बेहतर बनाना है तो आर्टिकल की जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल। तो आपको जितने भी सारे वीडियो चैनल पे है सभी को देखना है, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से आर्टिकल टॉपिक्स समझ में आ जाए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, आज इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों एवं हमारे प्रिय गुरुजनों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर संघर्ष क्लासेस की तरफ से और हमारे संघर्ष टीम की तरफ से सभी प्रिय विद्यार्थियों एवं गुरुओं के लिए जी हाँ अभिनंदन और नंदन करता हूं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी इंग्लिश बहुत ही अच्छे से तैयार कर पाएंगे। ये हमारा बिल्कुल प्रण हमने ले लिया है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो अगर इंग्लिश में कमजोर हैं और उनके नंबर कम आते हैं बोर्ड परीक्षाओं में, और वो इंग्लिश की तैयारी नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, और ना ही अच्छे से वो रीडर समझ पाते हैं, तो बिल्कुल आप सभी लोग तैयार हो जाइएगा।
बहुत अच्छे तरीके से एस क्लासेस में जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, बस आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को, जी हाँ, तो आप सभी लोग इस मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जाकर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद।